अध्याय 13 श्लोक संख्या 6 और 7 निकाल लीजिए गीता आप लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ, आप लोग पीछे दोहराइए। महाभूतानि स्थूल तत्व, अहंकारः मिथ्या अभिमान, बुद्धि बुद्धि सब लोग बोलिए, अव्यक्तम अप्रकट, एव निश्चय ही, च भी, इंद्रियाणि इंद्रियां, दश एकम 11, च भी, पंच 5, च भी, इंद्रिय गोचरः इंद्रियों के विषय, इच्छा इच्छा, द्वेष घृणा, सुखम सुख, दुखम दुख, संघातः समूह, चेतना जीवन के लक्षण, धृति धैर्य, एतत् यह सारा, क्षेत्रम कर्मों का क्षेत्र, समासेन संक्षेप में, सविकारम अंतः क्रियाओं सहित, उदाहृतम उदाहरण स्वरूप कहा गया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च, पंचचेन्द्रिय गोचरा, इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च, पंचचेन्द्रियगोचरा, इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च, पंचचेन्द्रियगोचरः, इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। प्रभु जी इसको थोड़ा सा आगे करिए। हाँ ठीक है, कोई पढ़िए, दोहराइए कोई। महाभूतान्यहंकारो भूतिरव्यक्तमेव च,
इंद्रियाणि दशेकं च पंच च इन्द्रियगोचरा पंच च चेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्च चेतना धृति संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् सविकारम् उदाहृतम् उदाहृतम् महाभूतान्यहङ्कारो महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातचेष्टनाकृति तत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। माताजी महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। ओके, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तात्पर्य: महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है।
जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पृथुषा प्रभु का स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन का भी स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो ज्ञान योग चल रहा है और ज्ञान योग को समझना समझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हर श्लोक में कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो थोड़ी सी भूमिका शॉर्ट में कि क्या चल रहा है। अर्जुन के सारे डाउट्स व्यक्त होने के बाद महाभारत की युद्ध भूमि पे अर्जुन के डाउट्स हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान तरह तरह के योगों का वर्णन करते हैं और स्थापित कर देते हैं कि भगवान ही सभी चीज़ों का सार हैं, सभी चीज़ों के उद्गम हैं। और भगवान बता देते हैं अर्जुन को कि उन्हें क्या करना चाहिए। हर कार्य भगवान के लिए करना चाहिए। सारी चर्चाएं पहले 12 अध्यायों में जो गीता के 2 पार्ट्स हैं उनमें हमने कर ली। कर्म योग का विशेष डिस्कशन किया, भक्ति योग का विशेष डिस्कशन किया। 13वें अध्याय से भगवान ये बताना शुरू कर रहे हैं। 12वें अध्याय पे एंड भगवान ने किया कि मेरा प्रिय भक्त कौन होता है, जो मुझे किसी प्रकार से भजन करता है वो प्रिय होता है। तो प्रिय कैसे बन सकते हैं, इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। तो 13वें अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से, जिसमें वो 6 चीजें पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्षेत्र कौन है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। इसमें से भगवान अभी प्रकृति पुरुष के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक के श्लोकों में भगवान ने क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है बताया। क्षेत्रज्ञ कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं क्षेत्रज्ञ? 2 प्रकार के होते हैं। कौन है क्षेत्रज्ञ? आत्मा और परमात्मा। और क्षेत्र क्या है? शरीर है। तो अभी इसी क्षेत्र को अब चौथे श्लोक में अगर आप जाएंगे 13.4 में भगवान ये कह रहे हैं, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना हुआ है। हम जो बोल रहे हैं, आप लोग ने बोला क्षेत्र कौन है, ये शरीर क्षेत्र है। तो किस प्रकार ये क्षेत्र बना हुआ है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? संक्षेप में बताऊंगा, शॉर्ट समरी दूंगा कि कैसे ये बना हुआ है।
इसमें क्या परिवर्तन होता है और इसके अंदर परिवर्तन क्या होता है, ये कहां से उत्पन्न होता है, ये श्लोक संख्या 4 में भगवान ने बताया। पिछले बार जब हमने चर्चा करी थी, कब करी थी, पिछले हफ्ते ही करी थी। तो पिछले बार जब हमने चर्चा करी थी तो हमने समझा था कि भगवान गुरु के रूप में अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं और वो साथ साथ में साधु और शास्त्र का प्रमाण रख रहे हैं। साधु कौन है यहां पर, किसका प्रमाण रख रहे थे, ऋषियों का प्रमाण रख रहे थे। 5वें श्लोक में आपने देखा ऋषिभिर बहुधा गीतम, है ना, और शास्त्र किसका, ब्रह्म सूत्रों का प्रमाण रख रहे थे भगवान ने स्टैब्लिश कर दिया था अभी तक कि वो भगवान है, उनको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रणाली को सही रखने के लिए भगवान गुरु स्वयं है, साधु और शास्त्र इनका प्रमाण रखकर अपनी बात को स्थापित कर रहे हैं। तो अब यहां पर आज के श्लोक में जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है, भगवान ने जो 4थे श्लोक में कहा कि ये कर्म क्षेत्र किस प्रकार बनता है, किन चीजों से बनता है, उसकी व्याख्या हो रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें, पता लगेगा, आप धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एवचा, पहले इस लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। अव्यक्त का क्या मतलब होता है, नॉट मैनिफेस्टेड, जो कि हमें दिख नहीं रहा। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक सारा का सारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिएशन अगर होनी है किसी भी चीज की, कोई फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए ये मोबाइल फोन बनना है, और इस मोबाइल फोन में कितनी ही तरीके की चीजें हैं, ग्लास से बनी हुई स्क्रीन है, मेटल के बने हुए अलग अलग पार्ट्स हैं, स्पीकर्स हैं, बटन्स हैं, प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग। तो वो जो बहुत सारी चीजें एक जगह पे पड़ी हुई हैं, उनको देख के आप मोबाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको मोबाइल पता नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र क्या है, क्षेत्र ये शरीर है, लेकिन ये क्षेत्र जिन चीजों से बना हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है। तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रधान, जिसको कि सारा का सारा रॉ मटेरियल है। अब मान लीजिए जो स्टोर हाउस है जहां पे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, अंधेरा है बिल्कुल, तो आप उस जगह घुस भी नहीं पाएंगे, उस जगह को देख नहीं पाएंगे, वहां से कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस स्टेज को यहां पर कहा जा रहा है अव्यक्त। अव्यक्त यानी प्रधान, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो कौन सी है इलेक्ट्रिसिटी, कोई आइडिया है किसी को, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है जिससे हम उसको देख पाएंगे या उसमें कुछ हलचल होगी। दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, भगवान कह रहे हैं कि ये जो परा प्रकृति है ये मेरी शक्ति है। दैवी ही एष गुणमयी, ये गुणों वाली प्रकृति है। तो जब ये प्रकृति गुणों से रहित होती है तो उसको कहा जाता है प्रधान, और जब वो गुण युक्त हो जाती है तो उसको कहते हैं प्रकृति। टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसका, क्योंकि इन गुणों का बड़ा यूज होता है आगे जाकर। हम जो शरीर बने हैं इसमें गुणों का बड़ा कॉम्बिनेशन है इसमें। तो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, और रॉ मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दो, ऐसा सोच सकते हो कि किस प्रकार की मशीन में डाला जाएगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। अगर रॉ मटेरियल को कोई गड्ढे में दबा दे, अगर हम बीज को, अनाज का बीज है उसको जमीन में, धरती में गड्ढा खोदें और उसमें डाल दें और फिर उस पर पानी डालें, तो क्या रिजल्ट होगा, कुछ अन्न उगेगा। अगर प्लास्टिक को जमीन में डाल दें और उस पर पानी डालते रहें, क्या रिजल्ट होगा, कुछ रिजल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए प्रकृति के गुणों का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि कौन से गुण क्या काम करेंगे। तो एक स्टेज हो गई जिसको कहते हैं प्रकृति, जो कि अव्यक्त है, यानी गुणों का प्रभाव नहीं हुआ उसमें, उसको कहेंगे प्रधान, जिसको यहां पर अव्यक्त कहा गया है। इसी प्रधान को जब इसमें ज्ञान का, नॉलेज का सम्मिश्रण हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, बुद्धि। जो बुद्धि हम बोल रहे हैं यहां पर, बुद्धि को जो एक्सप्लेन किया गया है महत तत्व, यही प्रधान जब बुद्धि का समावेश इसमें हो जाता है तो ये बन जाता है महत तत्व, है ना। ये एक नेक्स्ट स्टेज हो गई, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक नेक्स्ट स्टेज हो गई। यहां पर बुद्धि का संयोग हो गया, और बुद्धि के बाद जो चीज प्रकट होती है, महाभूतानि अहंकारो, अहंकार प्रकट होता है। हमारे क्रिएशन, हम कैसे आए हैं एग्जिस्टेंस में, उसकी बात चल रही है।
तो सबसे पहले प्रधान, जो कि अव्यक्त रूप में प्रकृति का अव्यक्त फॉर्म है प्रधान, उसमें ज्ञान का समावेश हो गया तो बन गया महत तत्व यानी बुद्धि। और उसके बाद ज्ञान आ गया तो बुद्धि आ गई ना, ऐसे बोल सकते हैं अपन। उसके बाद आ गया अहंकार। अहंकार का क्या मतलब होता है? हाँ, आई एम दिस बॉडी नहीं, अहंकार का मतलब आई एम दिस बॉडी नहीं होता है। अहंकार का मतलब सिर्फ स्टार्टिंग के दो शब्द, आई एम, मैं हूं। ये जो नॉलेज जब आई, जब बुद्धि आई, तो ये आ गया कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। अब वो अहंकार कैसा है? वो मिथ्या है या सही है? तो मैं ये शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार हो गया, और मैं भगवान का अंश हूं, एक जीवात्मा हूं, ये सही अहंकार हो गया। तो ये जानना कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, ये होता है अहंकार। तो अब इस अहंकार में, क्योंकि ये अहंकार ऐसा भी हो सकता है कि आई एम दिस बॉडी, तो क्यों होगा ऐसा अहंकार? यानी उसी अहंकार में से ये चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए जिनसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अहंकार में अब जब प्रकृति के तीन गुणों का कॉम्बिनेशन होता है तो अलग अलग चीजें प्रकट होती हैं। अभी रॉ मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेजेस चल रही हैं। जिन्होंने फैक्ट्रियां चलाई हैं वो देखते हैं कि भैया एक रॉ मटेरियल जाता है, उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है या एक प्रोडक्ट बनता है, सेमी प्रोडक्ट बनता है, फिर उससे एक और प्रोडक्ट बनता है, फिर वो और प्रोडक्ट बनता है। तो फाइनल जो चीज बनती है वो एकदम अलग होती है रॉ मटेरियल से। तो अहंकार में जब तमोगुण का मिश्रण होता है तो क्या बनता है? तामस बुद्धि। बुद्धि भी पीछे चल रही है, तामस बुद्धि। तम का अहंकार में जब मिश्रण होता है तो क्या बनता है? क्या चीजें बन सकती हैं? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये इनर्ट मैटर है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी परा प्रकृति है, तत्व है, भौतिक तत्व है। तो अहंकार के अंदर जब तमोगुण का आवेश होता है तब बनता है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इन सब में भी जो सबसे सूक्ष्म है वो क्या है? आकाश है। आकाश को आप छू सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं? देख सकते हैं आकाश को? आकाश को नहीं देख सकते। यानी आप जो जहां कुछ दिख नहीं रहा उसको हम आकाश कह देते हैं, है ना? क्या चीज आकाश में हो सकती है? साउंड। सबसे सटल जो एस्पेक्ट है साउंड, ध्वनि, वो सिर्फ आकाश में काम करती है। और जब आकाश का एक ग्रॉसर फॉर्म होता है तो क्या बन जाता है? एयर, हवा बन जाती है। हवा के अंदर क्या एडिशनल एलिमेंट आ जाता है? हवा के अंदर टच आ जाता है। हवा को हम महसूस कर सकते हैं, हवा के अंदर स्पर्श होता है, हवा को फील किया जा सकता है। लेकिन हवा दिखाई देती, क्या हुआ? कुछ प्रभु कुछ कह रहे हैं, आप जाओ। तो आकाश को हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हवा को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या होता है? इसका ग्रॉसर फॉर्म क्या होता है? और हवा का ग्रॉसर फॉर्म क्या बनता है? फायर। फायर के अंदर क्या एक एडिशनल एलिमेंट आ जाता है? अर्जुन बताएगा क्या आ जाता है फायर को, और क्या कर सकते हैं? देखो, अभी हमने बताया आकाश को आप देख नहीं सकते, हवा को महसूस कर सकते हैं, स्पर्श है हवा के अंदर। फायर में और क्या चीज कर सकते हैं? फायर के अंदर स्पर्श है, महसूस कर सकते हैं। हाँ, और क्या कर सकते हैं? नहीं, इन 5 चीजों की बातें हो रही हैं। मतलब छू सकते हैं क्या? देख सकते हैं। साइट, हमारी जो आंखों की दृष्टि है वो फायर से आती है। तो तीसरा एलिमेंट जो फायर है उसमें एक और चीज क्या ऐड हो गई? फॉर्म ऐड हो गई। दृष्टि, देख सकते हैं आप उसको, आंख को देखा जा सकता है। ठीक है? इसकी ग्रॉसर फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? पानी, वाटर। वाटर के अंदर क्या चीज होती है? हरे कृष्ण, ये तो बड़ी स्पेशल माला है। अच्छा, जय, स्पेशल कृपा मिल गई फिर तो मेरे को आज। भगवान को पता था कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है इसको ज्यादा मर्सी चाहिए होगी। पानी, चौथा फिर तत्व क्या बना? पानी। पानी के अंदर क्या एडिशनल चीज आ जाती है? कौन बताएगा, माता जी को छोड़ के? हाँ, स्वाद, टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। पानी को आप टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या बना?
धरती। धरती के अंदर क्या चीज आ सकती है? आप उसको स्मेल कर सकते हो। पानी में कोई स्मेल नहीं होती है, हवा में कोई स्मेल नहीं होती, हवा स्मेल को कैरी कर सकती है, उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें कैसे बनी? अहंकार में जब तमोगुण मिश्रित हो गया तो ये 5 तत्व बन जाते हैं और इनके विषय भी बन जाते हैं, जो हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं अल्टीमेटली। अहंकार में जब रजोगुण मिलता है, कौन कौन से गुण हैं? 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अहंकार में जब रजोगुण मिलता है तो क्या बनता है? क्या बनेगा? नहीं, क्या क्या मिलेगा, क्या बनेगा बताओ? हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस। कितने सेंसेस हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यानी आंखें, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, सेंसेस ऑफ परसेप्शन। तो आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं, जो फायर जिस चीज से, इसीलिए आंखों को फायर हमारे अंदर जो है उसी के कारण हम देख पाते हैं, सूर्य जो सोर्स है उसी के कारण हम देख पाते हैं। कानों से सुन पाते हैं, तो आकाश, आकाश के कारण हम सुन पाते हैं, है ना। नासिका गंध, धरती के कारण, ये गंध जो है नासिका का विषय है। जिह्वा स्वाद, पानी, रसना हम बोलते हैं ना, रसना, जिह्वा का एक नाम है रसना। रसना आता था पहले, एक रसना ड्रिंक आती थी, तो रसना का मतलब होता है टेस्ट, तो जिह्वा को कहते हैं रसना। और क्या रह गया? त्वचा, स्पर्श, जो वायु के कारण है। ठीक है, तो ये बन गई 5 ज्ञानेंद्रियां। और 5 कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पांव, मुंह, गुदा और उपस्थ। ये 5 चीजें जो हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। तो ये सब कैसे बना? अहंकार के अंदर जब रजोगुण शामिल हो गया तो ये 10 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बन गई, 10 इंद्रियां बन गई। अब अहंकार के अंदर जब सत्वगुण शामिल होता है तो क्या बनता है? कौन बताएगा? आपने जो बताया, मन। जब अहंकार के अंदर सतोगुण शामिल हो जाता है तो हमारा मन बनता है, जिसको हम अंतरंग इंद्रिय भी कहते हैं। वो अंदर है, बाकी तो बाहर है, ये अंदर है। तो इस प्रकार से 11 इंद्रियां बन गई। तो अब 24 तत्व गिनाइए, क्या क्या हो गए? कौन कौन से 24 तत्व हैं? कौन बताएगा एक एक करके? और अर्थ, अर्थ, वाटर, एक ऑर्डर में चलेंगे तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, 5 ही हो गए। ठीक है, और चलो 5 हो गए, 24 में से 5 प्रभु जी ने बता दिए। और क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, और 5 कर्मेंद्रियां हो गई, और 5 उनके विषय हो गए। यानी आंखों का विषय है दृष्टि, देखना, ये सारे 5 विषय हो गए। कितने हो गए टोटल? 20। अब 4 क्या रह गए? ठीक, एक एक करके चलते हैं। मन, यहां तक तो एकदम क्लियर है। 21। 22वां क्या हुआ? उससे पहले क्या आ रहा है? अब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले 5 तत्व बता दिए, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, विषय बता दिए, मन बता दिया। अब उससे पहले क्या आ रहा है? इन सबका किस चीज से सम्मिश्रण हो रहा था? अहंकार से। अहंकार के पहले क्या था? बुद्धि, जो कि महत्त्व है। ज्ञान के साथ जब प्रधान मिल रहा है तो, और सबसे पहला क्या है? प्रधान, अव्यक्त, जो कि सारा का सारा रॉ मटेरियल है। मान लीजिए कहीं पे एक बहुत सारी आंखें पड़ी हों, कहीं पे बहुत सारे मुंह पड़े हों, कहीं पे बहुत सारे नाक पड़े हों, ये सारे तत्व अलग अलग पड़े हों, अच्छे लगेंगे आपको देखने में? एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी के शिष्यों के बीच में चर्चा चल रही थी, तो शायद क्लास चल रही थी, तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री क्लास में प्रवेश किया किसी ने, तो सभी देखने लग गए उसकी तरफ। तो एक शिष्य बोलता है कि नहीं देखो, ये सब जो शरीर है ना, ये सब माया है, ये अंदर जो है सारा हाड़ मांस और मल मूत्र इन चीजों से बना हुआ है। तो प्रभुपाद का एक शिष्य बोलता है नहीं, बट एवरीथिंग इज एट द राइट प्लेस, सो इट इज स्टिल वर्थ लुकिंग। तो अगर सारा रॉ मटेरियल अलग अलग जगह पड़ा हो तो हमें सुंदर नहीं लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब इसको कोई गढ़ रहा है, इनकी कोई संरक्षणा कर रहा है। जो यहां पर एक चीज आ रही है, संघात। अगर आप 7वें श्लोक में एक संघात शब्द का यूज किया गया, संघात,
संघात मतलब ये सभी चीजों को मिला दिया गया तो एक जो फॉर्म बन गई वो है संघात। अब प्रश्न ये है कि ये शरीर बन कैसे रहे हैं, किस आधार पे बन रहे हैं, कैसी चीजों से बन रहे हैं ये शरीर। इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है और उसको कई बार पढ़ने से वो समझ में आती है। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट की कुछ लाइन हम पढ़ते हैं। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं विकार हैं जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। क्या मतलब है इसका? स्थूल देह क्या है? ग्रॉस बॉडी। 5 महाभूत क्या है? ग्रॉस बॉडी कैसे बनी है? अर्थ, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, इन 5 चीजों से ये हमारी ग्रॉस बॉडी बनी है। इनकी जो अभिव्यक्तियां हैं, इनकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख। और ये सिर्फ ये 4 ही नहीं है, बहुत सारी ये हो सकती हैं। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे भगवान कह रहे हैं कि मैं थोड़ा उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं ये इन 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। फिर चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। मन, बुद्धि, अहंकार के प्राकट्य, ये जो चेतना है, हमें जो चेतना समझ में आती है, और धैर्य, इस तरीके के जो गुण हैं वो इस सूक्ष्म शरीर के अभिव्यक्तियां हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो अब सवाल आता है कि इन सब से हमारा क्या, अर्जुन जो कि पूना में पढ़ रहा है उसको क्या फायदा होगा ये सब जान के? वो सोच रहा होगा कि 2 घंटे आज मेरे तो पक्का लग गए वेस्ट, क्या फायदा होगा? आप लोगों ने देखा है कि संसार में कितने सारे लोग अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भाग रहे हैं, है ना? बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं, अटेन करना चाहता है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई धन कमाना चाहता है, किसी के अंदर ऐसी इच्छा होती है कि मैं बहुत सुंदर दिखूं। जैसे बच्चियों में आपको दिखता होगा ये सुंदर मेकअप लगा के आएंगी, दिखना चाहती है, उनकी इच्छा होती है बड़ी सुंदर दिखूं मैं, है ना? ऐसे अलग अलग इच्छाएं हमारी होती हैं। और उसके पीछे मैं आप लोगों को कई बार उदाहरण देता हूं कि रोड पे अगर आप गुड़गांव में खास करके किसी को ओवरटेक करोगे तो दूसरे वाले का उस समय जीवन का मिशन होगा कि इसको मेरे को हराना है पीछे। मिशंस बन जाते हैं हमारे, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। तो ये जो 24 तत्व हैं, अगर हम इनको सही से समझें, जैसे इसमें एक लाइन प्रभुपाद जी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इन 24 तत्वों को अगर हम समझें तो कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। अर्जुन के 6 प्रश्न थे ना, कार्य क्षेत्र क्या है, यानी क्षेत्र क्या है, और क्षेत्रज्ञ क्या है। इन दोनों का भेद बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम जिस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज की प्राप्ति के लिए हम लग जाते हैं। हर समय हम उसी को फॉलो करना चाहते हैं, उसी चीज को परस्यू करना चाहते हैं। जैसे अभी आजकल वो बड़ा इशू चल रहा है यूएस का, ट्रंप टैरिफ्स लगा रहा है, तो बहुत सारे लोग अपने अपनी बता रहे हैं फिलॉसफीज, थियरीज की क्यों ऐसा कर रहा है। तो एक थियरी मैंने पढ़ी अभी रिसेंटली कि ये थियरी है कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए और भारत उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए ट्रंप जो है चिढ़ा हुआ है, वो भारत के साथ ऐसे काम कर रहा है। मतलब ये एक थियरी है, अब ये सही है गलत है इसके 50,000 रीजन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात पे अगर हम विचार करें कि वो व्यक्ति, ट्रंप के पास क्या क्या है चीजें, हम जैसे 6 ऐश्वर्यों की बात करते हैं तो उसके पास कौन कौन से ऐश्वर्य बहुत सारी मात्रा में है। बहुत सारा धन है, बहुत सारी पावर है, पॉलिटिकल पावर तो है उसके पास बहुत सारी, है ना? देखने में भी ठीक ठाक ही था, मतलब अब तो बूढ़ा हो गया बेचारा, लेकिन वैसे ठीक ठाक था। बहुत सुंदर उसकी स्त्री है, या उसके पास स्त्रियों की कमी नहीं है, बहुत कुछ है उसके पास। जो चीजें दुनिया में अटेन करने के लिए लोग भागते रहते हैं, जीवन लगा देते हैं अपने, वो सारी चीजें उसके पास हैं। लेकिन उसकी भी क्या चीज एक है? इच्छा, डिजायर, यानी वो डिजायर लेस नहीं हुआ है। हम लोग क्या सोचते हैं जब हम अपने स्तर पे होते हैं कि अगर मुझे एक ये चीज और मिल जाएगी ना तो बस मेरा पूरा हो जाएगा। हम ये सोचते हैं सारे के सारे, और जीवन भर हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा चीज मुझे, हर समय हमारा एक गोल रहता है। जैसे ट्रैफिक में वो ओवरटेक करने वाले का गोल रहता है कि अगर मैंने इसको हरा दिया ना तो बस मेरे को सुख मिल जाएगा, मैं आनंद में आ जाऊंगा।
ऑफिस में काम करने वाला सोचता है कि मैंने अगर ये तरक्की कर ली तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास बच्चा नहीं है वो सोचता है अगर मुझे बच्चा मिल जाए बस किसी तरीके से। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जिनका बेचारों के बच्चे नहीं हो पाए उनके पैदा, उनकी लाइफ का गोल है कि अगर उनको किसी तरीके से एक संतान मिल जाए पूरा हो जाएंगे। क्या क्या करते हैं, अभी एक है हमारे आते थे पहले हमारे ग्रुप में, उन्होंने बहुत एडवांस्ड एज में एक बच्चे को फिर गोद लिया। हमने उनको समझाया भी कि भैया आप सोच रहे हो सिर्फ ऐसा कि आपको ऐसा करने से सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी। खैर एनीवेज वो तो एक अलग टॉपिक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे हजारों ऐसे चीजें हैं जिनके पीछे हम भागते रहते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हम अपने आप को एक क्षेत्र समझ रहे हैं। वो जो ईगो है, अहंकार, जो आपने बोला कि आई एम दिस बॉडी, तो एक ट्रम्प रूपी शरीर के अंदर बैठा हुआ जीव ये सोच रहा है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आई डिजर्व दिस, दिस इज माई डिजायर, मुझे मिलना चाहिए ये, और अगर ये मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन क्या है? विफल है। और वो डिजायर बहुत छोटी छोटी भी हो सकती है। जो मल में पड़ा हुआ कीड़ा है उसकी डिजायर इतनी सी है कि वो सिर्फ एग्जिस्ट करता रहे, उसको सिर्फ थोड़ा सा भोजन मिल जाए। वो भी मरने को तैयार नहीं है। कोई उसको बोले जाके कि जैसे मान लो ट्रम्प जैसे आदमी को कोई बोले कि तूने जीवन में किया ही क्या है, तेरे जीवन पे धिक्कार है, तू मर जा, ये बात गलत होगी, है ना? उसने बहुत कुछ किया है। मल में पड़ा हुआ कीड़ा, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अबे कीड़े, तूने क्या किया लाइफ में, तेरी लाइफ का क्या पर्पस है, तू मर जा। हम बोल सकते हैं उसको ऐसा, है ना? आपको क्या लगता है उसका क्या रिएक्शन होगा इस बात पे? वो मरेगा? वो मरना नहीं चाहेगा किसी भी कीमत पर भी। क्यों? ये क्योंकि ये मिथ्या अहंकार हमसे ये कराता है, ये चीज कराता है। हम हर स्थिति में कंडीशनड हो जाते हैं और हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस कंडीशन से, और उस कंडीशन के आधार पर हम कुछ ना कुछ गोल बनाकर उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर जो समझने वाली है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जब क्षेत्र की इतनी जबरदस्त व्याख्या हो गई कि 24 तत्व, अगर इन सबको डिसमेंटल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा? मैं बोल रहा था रॉ मटेरियल है, प्रधान है ना? वहां पे सब अलग अलग पड़ा हुआ है और एक संघात है, आप सब लोग एक एक शरीर हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज हैं। अब इसको डिसमेंटलिंग कर दी जाए तो क्या बचेगा? एक फिलॉसफी कहती है कि कुछ नहीं बचेगा, बुद्धिस्ट कहते हैं कि सब खत्म हो जाए तो सब जीरो है, फिर एवरीथिंग इज जीरो। आप क्या कहते हो, क्या बचेगा? क्षेत्रज्ञ बच जाएगा, जो इस क्षेत्र का मालिक है ये बच जाएगा। ये समझने की बात है। जो सांख्य फिलॉसफी है, सांख्य योग को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो क्या प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे से अपने आप को डिसमेंटल करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अपनी जो आइडेंटिफिकेशन इस बॉडीली रिसोर्सेज से हो रही है उसको वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे अहंकार जो है, मिथ्या अहंकार हम जो बोल रहे हैं, वो ग्लोबल अहंकार से अपने आप को मिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, मतलब उसको समझना पहले तो बहुत मुश्किल है और उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो उनका क्या प्रोसेस रहता है, होता क्या है कि जैसे जैसे कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है तो हम अपने आप को अलग अलग स्तर पे, मल में पड़े हुए कीड़े का उदाहरण लिया, जिसकी जो इच्छा है वो है प्राणमय। जो कॉन्शियसनेस है मैं बता चुका हूं, प्राणमय, अन्नमय, इस प्रकार के अलग अलग ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये स्टेजेस मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले। तो जो प्राणमय स्टेज पे जो जीव है वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आइडेंटिफाई कर रहा है चीजों से, और प्राणों की रक्षा को ही भगवान मान रहा है, परम सत्य मान रहा है। प्राणों की सत्य हो गई, रक्षा हो गई तो परम सत्य हो गया। कोई व्यक्ति अन्न की प्राप्ति को परम सत्य मान रहा है कि अन्न मिल जाए, भोजन मिल जाए तो वो मेरे लिए परम सत्य है। कोई व्यक्ति फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को परम सत्य मान रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग इन 3 स्टेजेस पे पड़े रहते हैं। तो जब फिलोसफिकल लेवल पे हम आ जाते हैं, जब हम ये सोचने लग जाते हैं, प्रश्न उठाने लग जाते हैं कि संसार ऐसा क्यों है, यहाँ पर कष्ट क्यों है, आंसर्स नहीं पता कुछ भी हमको, बट हम इन क्वेश्चंस को उठाने लग जाते हैं क्योंकि हम सेटिस्फाइड हैं, हमें अन्न की चिंता नहीं है, हमारे पास 4 दीवारें हैं जहां पर हमारी रक्षा हो रही है, सर्दी गर्मी जो एलिमेंट्स हैं वो हमें सता नहीं रहे हैं। तो हम फिर ये सोचने लग जाते हैं और फिलोसफिकल हो जाते हैं, आंसर्स नहीं पता होते हमें। उस स्टेज पे हो सकता है कि जीव इस रास्ते चल दे
कि भाई ठीक है, क्या मैं शरीर हूं, तो उसको लगेगा नहीं मैं शरीर तो नहीं हूं, लेकिन मैं शायद मन हूं। मैं अपने मन को खत्म कर देता हूं, मैं डिजायर लेस हो जाता हूं। इसमें लिखा है ना, डिजायर्स क्या शब्द है? इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं विकार हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। तो जब शरीर के स्तर पे है तो सोच रहा है कि मैं डिजायर लेस हो जाता हूं, क्योंकि डिजायर्स ग्रॉस तत्वों से आ रही हैं। तो इन ग्रॉस तत्वों को, इनके विषयों की डिजायर्स होती हैं। स्थूल शरीर को स्थूल विषयों की डिजायर्स होती हैं। जैसे आंखों का विषय सुंदर दृश्य, कानों का विषय सुंदर स्वर, ये डिजायर्स हैं, ये इच्छाएं हैं कि मुझे सुंदर स्वर चाहिए, सुंदर स्वरूप चाहिए, सुंदर स्पर्श चाहिए। तो ये कैसे खत्म होंगी? चलो मैं इनको खत्म कर देता हूं। कौन से व्यक्ति की बात हो रही है? जो अभी अन्नमय और प्राणमय के स्टेज से थोड़ा ऊपर है। वो किस पे है? मनोमय के स्टेज पे है, मन के स्टेज पे है। चलो मैं अपनी डिजायर्स की वजह से दुख पा रहा हूं, मैं इन डिजायर्स को खत्म कर देता हूं। आप लोगों को मिले ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि डिजायर लेस हो जाना चाहिए? सुना है कभी? कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि इच्छा ही कष्ट का कारण है, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या सिर्फ डिजायर लेस हो जाने से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा? इस ज्ञान के आधार पर, हम ज्ञान योग डिस्कस कर रहे हैं ना, इस ज्ञान के आधार पर हमें पता लग रहा है कि अगर हम डिजायर लेस भी हो जाते हैं तो भी हम सिर्फ जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं उनके लेवल पे ही हम ऑपरेट कर रहे हैं। उनका हमने इन्फ्लुएंस थोड़ा सा खत्म कर दिया अगर हम डिजायर लेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका इन्फ्लुएंस हमारे पे रहेगा। क्लियर हो रही है चीज या डाउट है आप लोग ही? वो तो एक अलग चीज है, डिजायरलेस हो पाना नहीं हो पाना एक अलग चीज है। स्पिरिचुअल डिजायर्स भी होती हैं, आत्मा की भी डिजायर होती है शुद्ध अवस्था में। लेकिन अभी जब आत्मा यहां पर इन तत्वों से आइडेंटिफाई कर रही है अपने आप को, तो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक डिजायर्स हैं। डिजायरलेस हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन मान लीजिए इसको क्वालिफाई करके हम कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं के रहित हम हो जाते हैं, चलो, बट क्या वो भी सोल्यूशन है? वो भी सोल्यूशन नहीं है। तो हमें इसमें ये चीज सबसे समझने वाली ये है कि डिजायरलेस होना या ना होना हमारे को हेल्प नहीं करेगा। अब इसमें एक चीज पे आते हैं, हाँ, इसमें जो मैं एक क्वेश्चन उठा रहा था कि हमें ये शरीर अलग अलग तरीके के मिलते ही क्यों हैं? वो चीज, वो जो लिंकेज है वो आ गई डिजायर्स के साथ। जैसे जैसे हम डिजायर करते हैं, हम माया की बात कर रहे थे कि एक जगह पे सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, अब किसको कैसा शरीर माया प्रदान करेगी? एक ऐसी स्टेज है जहां पर सिर्फ रॉ मटेरियल ही है, लेकिन माया या प्रकृति किसको कैसा शरीर प्रदान करेगी वो डिपेंड करेगा कि हम किन मोड्स ऑफ नेचर, किन गुणों के साथ में हम अपना संसर्ग कर रहे हैं। इसीलिए कैसा हम एसोसिएशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई शराब खाने में जाके शराब पी रहा है। शराब किस चीज में आएगी? तमोगुण में आएगी। तमोगुणी विचार उसके अंदर आएंगे, तो वो तमोगुणी शरीरों के अंदर वो व्यक्ति प्रवेश करेगा। कोई व्यक्ति रजोगुणी बहुत ज्यादा एक्टिव है, अल्ट्रा एक्टिव है, बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा काम करना चाहता है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है, किस चीज का लक्षण है? रजोगुण का लक्षण है। तो रजोगुणी शरीर प्राप्त होंगे। कोई व्यक्ति शांत है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है, सत्यवादी है, अपना फायदा नहीं देखता है, दूसरों का भला करना चाहता है, कैसा शरीर मिलेगा? सतोगुणी शरीर मिल जाएगा। तो माया क्या देखेगी कि हमें कैसे हमारे गुणों का संसर्ग है और किन गुणों के आधार पर हमें कैसा शरीर मिलना चाहिए। यानी पहले क्या था? पहले क्या चीज हुई? पहले हमारी इच्छा हुई। इसको और समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों से परेशान है, ठीक? वो क्या करता है, उसकी सोच क्या होती है कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर वो भगवान का भक्त है तो वो ये कहेगा कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब आप ये बताइए कि ये बात सही है या इसमें कुछ दोष है? हाँ, गलत है। उनके अपने कर्म हैं। लेकिन दैव की इच्छा से भी तो होता है। क्या?
ऐसे गीता में आया है, बोला है भगवान ने कि जब चार मतलब प्रयास वगैरह सब मिलता है और जब दैव मतलब भगवान चाहते तब वो नहीं नहीं नहीं, तो भी गलत है ना। यानी क्या कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, यानी मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। लेकिन मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो एक आप एक अलग टॉपिक रेज कर रहे हैं। मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो शरीर मिले हैं उससे पहले हमारी इच्छाएं थी, उससे पहले हमारी डिजायर्स थी, जो हमें परिस्थितियां मिली हैं वो हमारी डिजायर्स के आधार पे हमें मिली हैं। यानी एक जगह पे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आप गए, आपने बोला जी मुझे जो है जैसे टॉय शॉप है मान लीजिए, है ना, अलग अलग तरीके के उसमें जानवर बनाए जा सकते हैं, अलग अलग मोल्ड्स हैं, कास्ट हैं उसके अंदर। अब आपने बोला कि मुझे जी गाय चाहिए, तो उसने मशीन ने गाय बना के दे दी आपको। आपने बोला जी मुझे सुअर चाहिए, तो उसने सुअर बना के दे दिया आपको। तो पहले ये इच्छा आई, उसके बाद ये प्रोडक्ट बना। मेरा पॉइंट ये था, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो प्रधान जो पहला जो अव्यक्त स्टेज है, वहां से व्यक्त स्टेज पे आने के बाद कैसे अहंकार के अंदर से ये अलग अलग चीजें बनती हैं, और उसके बाद इनके सम्मिश्रण से कैसे ये अलग अलग शरीर बन रहे हैं, इसमें हमारा रोल कहां पे आता है? जैसी हम इच्छा करते हैं और जैसी हम डिजर्व करते हैं। और यहीं पे फिर सवाल आता है कि भगवान का जो सिस्टम है इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, कितना परफेक्ट सिस्टम है। बताओ कौन सा सिस्टम है भगवान का इसको मैनेज करने के लिए? हाँ। अहंकार है हम्म। वो एक्चुअली अगर हम उसको, ये क्या एक फीलिंग है या क्या कुछ इसका एग्जिस्टेंस? ये एक सटल एट्रीब्यूट है, ऐसा कह सकते हैं आप। मैं एग्जिस्ट करता हूं, ये अहंकार है। अहंकार के साथ अगर जो भी गुण मिलेगा, मान लीजिए उसको सतोगुण मिल गया, वो एक ऋषि बन गया, जैसे बहुत बड़े बड़े ऋषि हो, हाँ 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 तो उनको भी अहंकार आता था। हाँ और वो जैसे दुर्वासा ऋषि हाँ वहाँ चले गए अपने, हाँ हाँ, मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। हाँ। और उस टाइम उनका जो मोटिव था हम्म। एक्चुअली उनके दिमाग में था कि भी अब पांडवों के पास अब खाने को कुछ नहीं है, तो शायद उनका अहित करना चाहते थे। वो इनकी फीलिंग थी, वो एक अहंकार था उनका। लेकिन वो फिर भी बहुत ज्ञानी थे, हाँ। भगवान के भक्त भी थे। तो ये अहंकार हुआ क्या? ये तो feeling आप ये सोच रहे हो कि अगर अहंकार में सतोगुण मिल गया तो सिर्फ सतोगुण होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर हर समय तीनों गुण ऑपरेट करते रहते हैं, बट कौन सा गुण प्रोमिनेंट होगा, मैं उसकी ये उसका लक्षण है। प्रोमिनेंसी पे कौन सा रहेगा? हर तीनों गुण हर समय हमारे पास रहते हैं उनके द्वारा। जैसे हम सोते हैं, दुर्वासा मुनि सोते होंगे कि नहीं सोते होंगे? तो तमोगुण के माध्यम से ही, निद्रा जो है तमोगुण का ही लक्षण है, उसके माध्यम से ही स्लीप में जा सकते हैं। तो तीनों गुण ऑपरेट करते हैं, बट कौन सा प्रोमिनेंट है और कौन सा प्रोमिनेंटली हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये मैटर करता है। जैसे गाय को हम बोलते हैं गाय सतोगुणी है, तो किसमें सतोगुणी है? पशु कौन सी उसमें होते हैं, गुण में होते हैं? तमोगुण में होते हैं। तो गाय क्या तमोगुणी नहीं है? गाय तमोगुणी ही है, बट सारे तमोगुणी पशुओं में गाय के अंदर सतोगुण की वृद्धि है, इसलिए वो सतोगुणी कही जाती है। बट है तो वो भी डल एनिमल ना, तमोगुणी ही है गाय भी, लेकिन उसमें सतोगुणी है, इसलिए उसको सतोगुणी कहा जाता है। तो ऐसे ही कोई ऋषि सिर्फ एक दुर्वासा मुनि नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे महान ऋषि हैं जो कि सारे सतोगुणी हैं, बट उनमें भी फिर किसी के अंदर थोड़ा तमोगुण हो सकता है, उनके अंदर रजोगुण हो सकता है थोड़ा सा, जो व्यक्त कर रहे हैं। और फिर ऐसे जो महान आचार्य हैं, वो भगवान की लीला को प्रशस्त करने के लिए भी ये लीलाएं करते हैं। अब इस दुर्वासा मुनि की लीला के पीछे कितनी बड़ी लीला है, जिसमें भगवान के भक्त अभी भी आनंद लेते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने आ जाते हैं। कि दुर्वासा मुनि जैसे लोग अगर आ जाएं, फिर भी भगवान, वो द्रौपदी की जो कथा है कि द्रौपदी तो अन्न पा चुकी थी अपने अक्षय पात्र में से, फिर भी भगवान आ गए वहां पर और उन्होंने एक शाक का टुकड़ा मुंह में डाला, सारा संसार संतुष्ट हो गया, सबका पेट भर गया। सिर्फ उनका नहीं, सारे संसार संतुष्ट हो गया उसके बाद। तो आपका प्रश्न मेनली ये था कि एक गुण का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, उसका आंसर ये है कि तीनों गुण कार्यरत रहते हैं, उसमें से कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, मैं क्या प्रश्न उठा रहा था अभी बीच में? हाँ, कौन सा सिस्टम है जो अब रॉ मटेरियल में से अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग चीजें बन गई, एक एडवांस स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल बन गया,
5 तत्व बन गए, कर्मेंद्रियां बन गई, ज्ञानेंद्रियां बन गई। यानी कोई कुत्ता है, उसके अंदर भी आंखें हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है ना। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां उसके अंदर भी हैं, इंसान के अंदर भी हैं। तो एक प्रधान में से जो कि एकदम ही रॉ मटेरियल है, उसमें से अब रॉ मटेरियल बन गए। भाई 1 लाख कुत्ते की आंखें हो गई, 1 लाख इंसानों की आंखें हो गई, ऐसे अलग अलग आंखें हो गई, अलग अलग दांत हो गए, अलग अलग तरीके के, है ना। अब इनका जो मिश्रण होना है वो कैसे होना है, उसके लिए मैंने आपको समझाया कि भाई उसमें हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर करा, हमारी जैसी इच्छा थी, हमने वैसा प्रोडक्ट ऑर्डर करा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस ज्ञान का प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में क्या उपयोग है। भगवान ने ये तो क्रिया बता दी, प्रोसेस बता दी, है ना। अब थोड़ा सा अगर स्टेप बैक करके हम समझने का प्रयास करें, हम इस संसार में आए क्यों। हमने भगवान से द्वेष किया, भगवान से के जैसा बनने का प्रयास किया और हम इस संसार में आ गए। ठीक, ये बात तो सबको बहुत क्लियर है। ठीक है। अब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो भगवान के साथ नहीं रहना चाहते, भगवान के आनंद में सहयोग नहीं करना चाहते, उनके लिए भगवान ने स्पेस बनाई। बट इस स्पेस को किस पर्पस से बनाया भगवान ने? क्या चाहते हैं भगवान की, क्या इच्छा है? हम इच्छा की बात कर रहे हैं, भगवान की क्या इच्छा है? सबको अपने पास। भगवान ने सिस्टम, आप समझिए, भगवान ने सिर्फ भोग योनियां बनाई। भगवान ने जिसका जैसे जीव की जो इच्छा थी, किसी ने बोला जी मुझे तो कुत्ते की सुअर की तरह, मुझे तो कुछ भी खाने में कोई भेद नहीं है, मैं कुछ भी खा सकता हूं, तो ठीक है, भगवान की माया ने बोला कि अच्छा इस ऐसे आदमी के लिए कौन सा शरीर अच्छा रहेगा, चलो सुअर का शरीर देते हैं इसको। उसमें क्या है, इसको कोई डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, ये सब खा सकता है। अगर इसको मल मिलेगा तो मल भी खा लेगा, अच्छा कुछ मिलेगा तो वो भी खा लेगा, बेस्ट है। एक ने बोला, जीव ने बोला जी मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जिंदा तो रहना चाहता हूं, तो क्या करूं, और मैं खाने का भी प्रयास नहीं करना चाहता। होते ना ऐसे आलसी लोग, देखे आपने, काश कोई आए और मेरे मुंह में खाना डाल दे, ऐसे होते हैं ना, मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो क्या करो भाई, मुंह से खाना नहीं खाना पड़ेगा, आप पैर से खाना खाना, क्या बन जाओगे, पेड़ बन जाओ। पादप, पेड़ बन जाओ, पेड़ पे आपको खड़े रहना है, काम नहीं करना है, आपको कोई डॉक्टरी नहीं करनी, इंजीनियर नहीं बनना, एमबीए नहीं करना, खड़े रहो और आपको खाना मिलता रहेगा जमीन से, आप जिंदा रहो हजारों साल तक। मैं बहुत काम करना चाहता हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूं। मैं रात को कल बाई चांस 2:30 बजे उठ गया, वहां पे उस समय भी चींटियां चल रही थी एक जगह से दूसरी जगह, और इतनी व्यस्त थी, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी व्यस्त चींटियां, और हर चींटी को लग रहा है कि वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही है। तो क्या कर रही है चींटियां, बहुत व्यस्त हैं, तो भाई चींटी बन जाओ, बड़ा काम करती है, उसका जो वजन है उसका 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। आप उठा सकते हो अपना 50 गुना वजन? चींटी को भगवान ने शरीर ऐसा दिया है कि अपने वजन से 50 गुना वजन ज्यादा उठा सकती है चींटी। तो इस प्रकार से अलग अलग शरीर दे दिए, और ताकि धीरे 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 करके वो ऊपर उत्थान उसका होता चला जाए। फिर आया कौन सा शरीर, मनुष्य का शरीर आ गया। अब मनुष्य में भी जैसे मैंने बताया कि गाय, पशुओं के अंदर भी कोई सतोगुणी है। शेर कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन से गुण है शेर के अंदर ज्यादा, रजोगुण है। और कुत्ता कौन सी उसमें आएगा, तमोगुण में। तमोगुण में भी तमोगुण जो है वो कुत्ते के अंदर है। तमोगुणी पशुओं में जो रजोगुणी है वो शेर हो गया, तमोगुणी पशुओं में जो सतोगुणी है वो कौन हो गया, वो गाय हो गई। ऐसे ही मनुष्यों के अंदर कौन से गुण हो सकते हैं, भगवान ने बोला जैसे गुण हो। क्या डिजायर है भगवान की, वापस मेरे पास आए। अब लोग कैसे कैसे हैं, सबको प्रधान रूपी, प्रकृति रूपी फैक्ट्री मैनेजर के पास हर कोई जा रहा है कि मुझे अलग अलग चीजें चाहिए। इंसान भी ऐसे ही है, गधे घोड़ों जैसे भी इंसान है, कुत्तों जैसे इंसान भी हैं, इंसानों जैसे इंसान भी हैं। तो हर इंसान जिस गुण में है, जैसे कर्म करना चाहता है, उसके लिए भगवान ने कहा कि अभी तक जो पशुओं की योनियां थी, 80 लाख जो योनियां हैं, इनमें तो अपने अपने कर्मों के अनुसार फल कुछ नहीं मिलेगा, आपका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता चला जाएगा। आप अलग अलग तरीके से भोगने का प्रयास कर लो, आप भोग के खुश होने का प्रयास कर लो। अब जब मनुष्य योनि में आ गए तो भाई आपको चॉइस दे दी, हायर इंटेलिजेंस दे दी कि आपको अपना समय किस चीज में लगाना चाहिए। तो क्या किया, अब इसमें भी लोग अलग अलग तरीके के हैं, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई तमोगुणी है, तो इनको भी इंगेज करना है। और कैसा ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि ये अपना जो गुण है
उनके अंदर काम करते करते भी इस संसार से निकल जाएं। कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया जाए? तो वो सिस्टम है वर्णाश्रम का सिस्टम। तो भागवतम कहती है धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वयं न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। किसकी स्थिति बता रहे हैं? हमारे जैसे लोगों की स्थिति बता रहे हैं कि अगर धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम, अपने धर्म का पालन करने पर भी ना उत्पादयेत यदि रतिम, अगर भगवान के लिए, विश्वक्सेन के लिए अगर रति उत्पन्न ना हो, विश्वक्सेन की कथा सुनने के लिए अगर आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न ना हो, ना उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, तो वैसा धर्म का पालन कैसा है? श्रम एव ही केवलम। उस गधे के समान है जो घास के लिए, जो घास हर तरफ मौजूद है, उस घास को खाने के लिए टनों वो भजन उठाता है, कपड़े ढोता है, उसको जरूरत नहीं है, घास वहीं सब जगह मिल रही है, बट फिर भी किसी लालचवश वो वजन उठाता है। तो हमारा ये श्रम करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या क्या क्वालिफायर है इसके अंदर? इस स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या मैं ये कह रहा हूं कि मेहनत करना बंद कर दो? क्या मैं ये बोल रहा हूं काम करना बंद कर दो? क्या चीज है? कौन बताएगा? आगे बैठे हुए 2-3 लोगों को छोड़कर कौन बताएगा? पीछे वाले लोगों में से। हाँ, युक्त वैराग्य। क्या होता है युक्त वैराग्य? नहीं, मैं क्या करने के लिए कह रहा हूं, क्वालिफायर में पूछ रहा हूं। वो आपकी बात तो सही है, क्या है मेन क्राइटेरिया? मेन क्राइटेरिया जाना चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेहनत, मैंने क्या बोला? श्रम एव ही केवलम, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, तो कब उसकी मेहनत जो है बेकार है और किस कंडीशन में उसकी मेहनत अच्छी है? जब उसका गोल नहीं, फोकस भी नहीं, ये रिजल्ट, जब उस कार्य का रिजल्ट अगर हमारे हृदय के अंदर भगवान की भक्ति के प्रति, कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर रहा, तो वो काम निरर्थक है, वो काम निरर्थक हो गया। फिर कोई भी काम अगर हमारी भक्ति में हमारी रुचि उत्पन्न नहीं कर रहा, तो वो काम निरर्थक हो गया। अब आपकी जो बात है वो कैसे सही है कि हो सकता है कि हम काम कोई भी कर रहे हो, लेकिन जब ये चेतना है कि मुझे भक्ति करनी है, उस काम के रिजल्ट को हम भगवान की सेवा में लगा दें अगर, तो हमारा मार्जन होने लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर श्री प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? उनके काम भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। वो हर समय 24/7 पूरे साल, पूरा जीवन उन्होंने अपने आप को भक्ति में लगा रखा है, तो उनके कार्य भी भगवान की भक्ति उत्पन्न करेंगे। अब आ जाते हैं, मान लीजिए कि हमारे मंदिरों में रहने वाले ब्रह्मचारी लोग या नंदग्राम भक्तिग्राम में रहने वाले लोग, उनके कार्य कैसे हैं? ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं। उनके काम भक्ति वाले हैं, लेकिन वो भी 24 घंटे लगे हुए हैं। तो गुरु महाराज में, प्रभुपाद में और इन लोगों में क्या फर्क है? इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? जो ब्रह्मचारीज हैं या नंदग्राम भक्तिग्राम में रह रहे हैं, क्या फर्क है? इन्होंने भक्ति को फैलाया, हाँ, इन्होंने नहीं, ये भी जैसे ब्रह्मचारी भी तो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रथ यात्राएं कर रहे हैं। चलो मैं उनकी बात करता हूं जो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मान लो, तो ये चीज नहीं है। वो उन्होंने अपनी सेवा अर्पित कर दी ना भगवान। हाँ, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली भक्ति कर रहे हैं। अगर आपको याद हो 12वें अध्याय में भगवान ने इन चीजों को डिस्कस किया था, अलग अलग लेवल्स को डिस्कस किया था। तो वो जो परमहंस वैष्णव हैं, वो स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से भक्ति कर रहे हैं। जो उस स्तर पे नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 24 घंटे काम, लेकिन वो नियमों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है। तो वो 64 नियम जो से मैंने बताए थे आप लोगों को, उनका पालन करते हुए कर रहे हैं। हम किस कैटेगरी में आएंगे? जो तीसरी कैटेगरी थी, मैंने डिस्कस करी थी, तब काफी लंबा चर्चा हुआ था हमारा। हम किस कैटेगरी में आएंगे? हम उस कैटेगरी में, क्या हम नियम पालन करने वाली कैटेगरी में आएंगे? क्योंकि हम कोई नियम पालन नहीं करते हैं। 64 नियमों की बात हो रही है, 4 नियमों की बात नहीं हो रही है। हम उस कैटेगरी में नहीं हैं, लेकिन हम अपने कार्य का रिजल्ट भगवान की सेवा में
ऑफर कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा प्यूरिफिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, तो हम थर्ड कैटेगरी के अंदर आ गए। तो वर्णाश्रम की व्यवस्था भगवान ने जो बनाई है, उसमें तमोगुणी मनुष्य भी जो है उसको भी एंगेज किया जा सकता है। कैसे एंगेज होगा तमोगुणी व्यक्ति? जो हायर गुण वाले लोग हैं, रजोगुणी और सतोगुणी वाले जो लोग हैं, उनकी सेवा करके, यानी क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण्स, जो कि जन्म से नहीं होता है, गुणों के आधार पर होता है, कर्मों के आधार पर होता है, उनकी सेवा करके शूद्र जो कि तमोगुणी विचार वाला है, वो भी परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए एक गैंगस्टर है, वो पैसे अर्न करता है सब गलत तरीकों से, हाँ उसको वो दान कर देता है, हाँ, वो अब कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो तो तमो मतलब गुणों के आधार पर, नहीं, गुणों के आधार पे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप ये बोलना चाहते वो हैं? है ही तमोगुणी, हाँ क्योंकि काम ही ऐसे कर रहा है। हाँ हाँ लेकिन जो उसका रिजल्ट है, हाँ। उसने वो सारे मंदिर में दान कर दिए। तो प्रभु, जैसे हम लोग फाइनेंस में करते हैं ना कि 2 रुपए लेने हैं और 3 रुपए देने हैं, या चलो उल्टा कर लो, 3 रुपए लेने हैं और 2 रुपए देने हैं, तो हम क्या करेंगे, नेट 1 रुपया ले लेंगे, यही करते हैं ना हम लोग। लेकिन हमारे कर्मों का फल ऐसा नहीं होता है, वो सेट ऑफ नहीं होता है। जो आपने अच्छा किया उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो बुरा किया उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो जो उसने गलत किया, दूसरों के साथ गलत किया, चोरी करी है, जो भी करा, उसको उसका दंड मिलेगा, और जो उसने अच्छा किया, दान किया, उसको उसका अच्छा फल मिलेगा, वो सेट ऑफ नहीं हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक ऐसा इरेजर है हमारे पास, कौन सा इरेजर है, जिससे अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों मिटाए जा सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक इरेजर है। लेकिन वही गैंगस्टर अगर भक्ति में आ जाए और अपने बुरे कर्मों को छोड़ दे, तो पुराना जो उसका जितना जमा किया हुआ बुरा कर्म फल है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म की कथा में ऐसा आता है कि वो अंगुलीमाल राक्षस थे। लेकिन फिर वो गैंगस्टर जो पैसे मंदिर में दान देगा, वो तो किसी और के हैं। हाँ, उसका पुण्य इसको कैसे मिल सकता है? उसके पास चॉइस है। उस समय वो किसी और के पैसों से और भोग सकता था, और उसको पैसे तो उसका अधिकार ही नहीं है, तो दान कैसे कर सकता है? नहीं, बट उसको वो अधिकार तो किसी भी कंडीशन में नहीं है। वो गलत जो कर चुका है, जो किसी से उसने छीना है, उसका दंड तो उसको मिलेगा। लेकिन अब उसका वो कैसे यूज करेगा, उसकी वजह से उसके पास फिर से एक चॉइस आ गई, फिर से एक काम करने का एक्शन आ गया। अब उस पैसे से वो एक और गन खरीदे, पहले 1 को लूटा था, अब 4 को लूटूंगा, और उसी को वो दान कर दे मंदिर में। तो उसके पास चॉइस है। जहां पे हमारे पास चॉइस है, वहां पर हमारे को उसका अच्छा फल मिलेगा। हमारे पास रोड पे लोग चलते हैं कई, जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे अपना, अब तो बहुत उन्नत वैष्णव है वो, तो बता रहे थे बचपन में मैं क्या किया करता था ना, मुझे मजा आता था कि कीड़ों को, वो बता रहे थे कि कीड़े होते थे तो मैं घास का तिनका उठा के उनकी आंखें फोड़ता था, उनके उनके पंख के अंदर से छेद कर देता था, ऐसे सब काम करता था। वो अपना बता रहे थे। तो उसके पास, हम सबके पास ऐसी चॉइसेस है ना, जो हमारे से वीक है, हम उसका शोषण कर सकते हैं। तो जो शोषण कर रहा है, चॉइस मिलने पर उसका बुरा फल मिलेगा उसको। अब वो कहे कोई कहे कि वो कीड़ा तो आपका है नहीं, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर सकते हो? लेकिन आप उसके साथ बुरा करने की आपके पास कैपेसिटी है, या उसके साथ अच्छा करने की भी कैपेसिटी है। कई बार क्या होता है कि कोई कीड़ा जो है अंदर कहीं पे फंसा होता है, वो आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आपने दरवाजा खोल के उसको उड़ा दिया, तो अच्छा फल मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपकी है कि नहीं है। जो अधिकार उस समय आपके पास है, जो चॉइसेस आपके पास हैं, वो आप चॉइसेस धर्मोक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर होगा। चॉइसेस क्या कर रहे हैं आप हर सिचुएशन में। तो कमिंग बैक टू हमारा आज का जो टॉपिक है कि वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने जो बनाई है, भगवान कितने दयालु हैं। आप ये सोचिए कि कितने कितने बुरे गुण और कर्म हमारे होते हैं, फिर भी भगवान हर किसी को ये मौका दे रहे हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ते के शरीर में जीव है, तो वो ग्रेजुअली उठते 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 मनुष्य शरीर में पहुंच जाएगा। हो सकता है कि पुराने कर्मों में जो उसने सीखा है, वो संस्कार उसके पास अभी भी हैं, लेकिन भगवान उसको भी एंगेज करने का व्यवस्था हमको दे रहे हैं, और उस व्यवस्था से हम लोग इस संसार से निकल सकते हैं। ये मेन
इसमें समझना है कि हम ये तत्व नहीं हैं। ये जो 24 तत्व, कोई अगर अपने आप को मन समझ रहा है तो यहां से समझ लो कि मन क्या है। मन अहंकार में सतोगुण का विकार है, इसके कारण ये मन क्रिएट हो रहा है। हम मन नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि क्या है? प्रधान के अंदर जब ज्ञान का परिवेश हो जाता है तो वो बुद्धि है, तो हम वो भी नहीं है। तो मन, बुद्धि, अहंकार हम कुछ भी नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार, ग्रॉस तत्व हम कुछ भी नहीं है इनमें से। हम कुछ अलग ही हैं। हम क्या हैं? हम ये जीवात्मा हैं जो भगवान का अंश है, शाश्वत अंश है, भगवान से अलग हुआ अंश है। और इसका कार्य क्या है कि भगवान की सेवा में ही इसको लगना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम एनालिटिकली स्टडी करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम इनमें से कुछ नहीं है। अगर हम अपने आप को आंखें मान लें कि मैं आंखें हूं और मैं सुंदर रूप को ही देखना चाहता हूं, यही मेरा गोल बन गया, तो हम अपने साथ अपराध कर रहे हैं एक तरीके से। हमें समझना चाहिए कि इन इंद्रियों को तुष्ट करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अगर ये इंद्रियां इतना जोर मार रही हैं कि अपने विषयों से मिले हम जाकर, तो हम अपनी बुद्धि से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। बट इसके लिए बड़ी ताकत लगती है और अभ्यास लगता है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि भगवान, आपकी जो बताई हुई योग की क्रिया है ना, इससे तो ज्यादा आसान है मैं हाथों से हवा को रोक लूं। लेकिन भगवान क्या जवाब देते हैं कि हाँ अर्जुन, मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास करोगे दृढ़ता के साथ में, तो आप कंट्रोल कर लोगे। तो जब कभी हमारे को इस प्रकार की जो लोअर टेंडेंसीज हमारे पास आती हैं, तब हमें अभ्यास करना चाहिए, भगवान की शक्ति का आवाहन करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए भगवान को, अच्छे संग में जाना चाहिए, एटलीस्ट सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और दुनिया में लोग इसलिए इतने कलह है, इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग नहीं जानते इन रस्तों को। वो सोचते हैं कि आज मेरे मन में अगर कुछ खाने की इच्छा आई है तो बस वो खाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, भले मैं मर जाऊं वो खाने से। आज जो ये रेप होते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, तो रेप करने वाला, उसको उस समय यही लग रहा होता है कि ये शरीर को जब तक मैं एंजॉय नहीं करूंगा, मेरे जीवन का मतलब ही नहीं है कुछ भी। उस मोमेंट में उसको सिर्फ यही लग रहा होता है। बट अगर उस समय उसको ये समझ में आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो ग्रॉस है, गुदा उपस्थ तो ग्रॉस है, बहुत बहुत ही स्थूल चीजें हैं ये, तो मैं अपने आप को रोक लूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है, कई ऐसे लोगों का उत्थान हुआ है। हम लोगों के जो भक्त लोग हैं जेलों में जाके प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स सुधर गए हैं। हम में से भी कई सारे लोग जो पहले बहुत सारी बुरी आदतों में पड़े हुए थे, वो बहुत उनको छोड़ चुके हैं पीछे। तो ये सब संभव है, इस नॉलेज के आधार पर ये सब संभव है। तो हमें इसका इस तरीके से आश्रय लेना चाहिए। बाकी ये शरीर तो अपने 6 चेंजेस के अंदर से निकलता ही रहेगा, है ना। जिसे इसमें बताया ना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लास्ट पैराग्राफ के अंदर, क्या बोल रहे हैं कि क्या 6 चेंजेस हमारे अंदर होने ही हैं। शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब ये क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। और इस बीच में वो क्या क्या कार्यक्रम करता है, कितने सारे लोगों से आसक्त होता है, कितने सारे लोगों से सुख दुख, इच्छा द्वेष, सब करता है, और फिर खत्म हो जाता है, और फिर दोबारा से एक शरीर ले लेता है। ये जीवात्मा ये सब करता है। तो कितनी बार हम ऐसा करेंगे। इसीलिए ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गीता का ये ज्ञान हमें मिल रहा है। इसके आधार पर अगर अपना जीवन व्यतीत करें, एटलीस्ट एक काम जो हम सब कर सकते हैं, हम भले गुरु महाराज और प्रभुपाद के लेवल पे ना पहुंच पाएं, हम भले नंदग्राम भक्तिग्राम जैसी जगहों पे ना जा पाएं, बट अपने कार्य के रिजल्ट को तो हम भगवान की सेवा में लगा ही सकते हैं। और अभी बहुत अच्छा मौका आ रहा है, जन्माष्टमी का मौका आ रहा है, जिसमें हम सभी लोग ये करने का हमें मौका मिलेगा। तन मन धन से सेवा करेंगे। कितने लोग जन्माष्टमी की सेवा के अंदर अवेलेबल हैं 16 तारीख को? कौन नहीं है? प्रभु जी नहीं है ना? कितने लोग हैं ऊपर? बड़ा पूरा हाथ खड़ा करिए। हाँ, जय। ठीक है, तो 2 जगह सेवा है हमारी। कृष्ण गोपाल प्रभु लीड करेंगे सेक्टर 45 टेम्पल में, और ओजस्वी प्रभु लीड करेंगे